हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लखनऊ के अति प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराएंगे, जिसका इतिहास महाभारत युग एवं रामायण युग से है। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपने हमारा प्रथम वीडियो जरूर देखा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और यदि नहीं किया तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको चंद्रिका देवी के दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि इस तीर्थ में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने तप किया था। ये तीर्थ मनोकामना पूर्ति व पापों को नाश करने के लिए माना जाता है। मंदिर की 3 दिशाओं में गोमती नदी है तथा एक और संगम, जो मंदिर को पर्यटन के लिहाज से खास बनाती है। मंदिर की मान्यता व लोकप्रियता के चलते यहाँ हर महीने की अमावस्या को मेला लगता है। यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति हेतु इसी महिसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम में आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या की अर्धरात्रि में जब भय व्याप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका देवी की चंद्रिका के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में 5 पांडु पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय में इस तीर्थ पर आए थे।
गोमती नदी के बीचों बीच भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है जो अपने आप में रमणीय है और इस पावन स्थान को और भी अधिक पवित्र तथा आकर्षक बनाता है। ये है चंद्रिका देवी मंदिर के समीप में हनुमानगढ़ी, जहाँ पे हनुमान जी का भव्य मंदिर स्थापित है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन कराते हैं। डालीगंज में गोमती नदी के बाएं तट पर शिव पार्वती का ये मंदिर बहुत सिद्ध माना जाता है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि माता सीता को वनवास छोड़ने के बाद लखनपुर के राजा लक्ष्मण ने यहीं रुककर भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे उनके मन को बहुत शांति मिली थी। उसके बाद कालांतर में मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा हिरण्यधनु ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद किया था। मंदिर के शिखर पर सुसज्जित 23 स्वर्ण कलश उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। मौजूदा समय में मंदिर का भव्य निर्माण सेठ पूरन शाह ने कराया है। मंदिर में काले रंग का शिवलिंग है और उस पर चांदी का छत्र विराजमान होने के साथ मंदिर के पूरे फर्श में चांदी के सिक्के लगे होने से यह मंदिर मनोहारी लगता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा।
दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको लखनऊ के कुछ और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।